साल का अंतिम और साल का पहला दिन सभी चाहते हैं कि सुख शांति से जीवन व्यतीत हो, लेकिन एक परिवार की दुखियों से पूरे 5 परगना गमगीन हो गया। घटना रांची जिला 5 परगना बुंडू की है। बुंडू निवासी शोभा प्रसाद की पत्नी जहर खा ली। इलाज के दौरान 31 दिसंबर को रांची अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौत की घटना के बाद ही मृतका की मायके वाले रांची अस्पताल पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। साल के अंतिम दिन में ही पोस्टमार्टम कर शव को बुंडू लाना था, लेकिन संभव नहीं हुआ। इधर 1 जनवरी को पोस्टमार्टम कर शव को बुंडू लाया गया। एम्बुलेंस से शव को उतारकर घर के अंदर ले जाया गया। शाम को शव पहुंचते ही शोभा प्रसाद के घर में फिर हंगामा खड़ा हुआ। जहां सभी मिलकर शव को अंतिम संस्कार करना चाहिए था, वहां मृतका के मायके वाले का आरोप है कि शोभा प्रसाद, उनकी भाभी समेत कुछ लोगों ने मिलकर जहर दिया और महिला की मौत हो गई। मायके वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। मृतका के घर आसपास के लोग शव जलाने के लिए लकड़ी समेत सभी तरह की व्यवस्था की थी, लेकिन हंगामे से हल नहीं निकला। मृतका बेड़ो की रहने वाली थी। वर्ष 2016 में शादी हुआ था। 2 बच्चे भी हैं। बेड़ो से मायके वाले समेत सैकड़ों महिला पुरुष साथ में बुंडू पहुंचे थे। बुंडू में बेड़ो से कई परिवारों का रिश्ता भी है। सभी एक दूसरे से परिचित हैं। इसी बीच मायके वाले से लोग शव को रीति रिवाज से दाह संस्कार करने की बात कहने लगे, लेकिन मायके वाले पहले आरोपियों की गिरफ्तारी मांग पर अड़ गए। माहौल बिगड़ने की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को रीति रिवाज से पहले दाह संस्कार करने की बातें कही, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी गई। महिला की शव घर के बाहर दरवाजे के समीप कपड़े में लिपटा हुआ था और अगरबत्ती जलाए जा रहे थे। यह देखकर सभी दुखी थे। मायके वाले की विरोध के बीच सभी बोल रहे थे कि दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन इससे पहले शव का संस्कार लोग चाहते थे। लेकिन मायके वाले गिरफ्तारी के बाद ही शव को दाह संस्कार में ले जाने की बात पर अड़े रहे। इस बात को लेकर सभी समझने पर मजबूर हो गए। वहीं पुलिस मामले को शांत कराने के लिए मृतका के पति शोभा प्रसाद को पुलिस घर से उठाकर थाना ले गई। इसके बाद भी मायके वाले शव के संस्कार में तैयार नहीं हुए। बाद में शोभा की भाभी को भी पुलिस घर से उठाकर थाना ले गई। जब घर के परिजन को ही थाना में बंद कर दिया गया, तो ऐसे स्थिति में आसपास के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। समय करीब रात के 10 बज चुका था। ठंड भी लग रही थी। इसके बाद मायके वाले और बेड़ों से आए लोगों ने ही शव की दाह संस्कार में जुट गए। अंत में रात में मायके वाले ही दाह संस्कार की। महिला ने जहर खुद खाई है या फिर उन्हें पिलाया गया है, जांच का विषय है, लेकिन मायके वाले का आरोप है कि जबरदस्ती पिलाया गया है। इधर शोभा प्रसाद का कहना है कि खुद जहर पी है। हालांकि शोभा प्रसाद घटना की जानकारी भी मायके वाले को दिया था। इधर पत्नी को शोभा प्रसाद इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। मायके वाले भी अस्पताल पहुंचे। रांची अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी मिली। फिर मरीज को घर लाया गया। घर में फिर तबीयत बिगड़ने पर रांची अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 31 दिसंबर को महिला की मौत हो गई। हालांकि उस समय मायके वाले ने किसी प्रकार का कोई आरोप भी नहीं लगाया। जैसे ही मौत की घटना सामने आई, वैसे ही आरोप लगना भी शुरू हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि शव का संस्कार रीति रिवाज से होता है। आसपास के लोगों को दाह संस्कार में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है और शमशान घाट तक रीति रिवाज व सम्मान से शव को पहुंचाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आसपास के लोग नहीं के बराबर दाह संस्कार में शामिल हुए। विरोध के बीच माहौल खराब हुआ और मायके वाले ही रात में दाह संस्कार कर अपने घर चले गए। दाह संस्कार के दौरान स्थानीय पुलिस पति शोभा प्रसाद को लेकर शमशान घाट पहुंचे और शोभा पत्नी की अंतिम दर्शन किया। वर्तमान में शोभा प्रसाद, मनोज महतो और शोभा प्रसाद की भाभी बुंडू थाने में बंद है। मामला हिंदपीढ़ी थाने में है। ऐसे में पुलिस हिंदपीढ़ी पुलिस से संपर्क कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अब समझने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हिरासत के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ही किया जाए। हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है।